सेक्स एक ऐसा लफ्ज है कि जिसको पढ़ते या सुनते ही हमारे जहन में लाखों ख्यालात गर्दिश करने लगते हैं। हालांकि ये दुनिया का कदीम तरीन और आलमगीर अमल है, लेकिन लाजमी नहीं कि जब भी सेक्स का लफ्ज आए तो इसे मनफी ही समझा जाए। इसी आलमगीर सोच को ख़त्म करने के लिए आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको सेक्स से जुड़ी मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ मगर दिलचस्प रसूमात के बारे में बताएंगे। मसलन हवाई के बाशिंदे अपने जिनसी अज़ा को पूजते और उन्हें प्यार से कोई भी दिलचस्प नाम दे देते हैं, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। वहाँ पर तो शाही और आम अफराद का अपना अपना एक ज़ाती जिनसी तराना भी होता है। इन तरानों में खुले अल्फाज में किसी भी शख्स के जिनसी अज़ा के बारे में तफसील बयान की जाती है। इसी तरह जापान वो मुल्क है जहाँ शरअ पैदाइश इंतहाई कम है। न सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर कंडोम और हमल से बचने की गोलियों के इस्तेमाल, अबॉर्शन और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों में भी मुसलसल कमी हो रही है। जापान की फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की सरबराह कहती हैं कि इस बारे में सिर्फ एक ही वजाहत दी जा सकती है कि जापानी लोग कम सेक्स करते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर रिकॉर्डेड तादाद में शादीशुदा जोड़े सेक्स के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। 3/4 मर्दों का कहना है कि वो सेक्स के लिए बहुत ज्यादा थके होते हैं और 1/4 खवातीन का कहना था कि उन्हें सेक्स में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। एक और सर्वे के मुताबिक वहां 18 से 34 साल की उम्र के दरमियान कंवारे अफराद की तादाद में भी गुज़िश्ता एक दहाई में इजाफा हुआ है। तकरीबन 45% अफराद का कहना था कि उन्होंने कभी सेक्स ही नहीं किया है। जनूबी कोरिया में एक औसत खातून से तवक्को की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक ही बच्चा पैदा करेगी, लेकिन मुल्क की आबादी में तवाज़ुन कायम रखने के लिए शरअ पैदाइश फी खातून 2 बच्चे है। बच्चों की कमी के बहरान को हल करने की कोशिश में हुकूमत गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान अरबों पाउंड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शरअ पैदाइश नीचे ही जा रही है। इस बहरान की वजह घरों की आसमान छूती कीमतें या बच्चों की परवरिश के अखराजात हो सकते हैं, या फिर काम के बहुत ज़्यादा औकात, क्योंकि इस मुल्क में अभी भी खवातीन को बच्चों की देखभाल का जिम्मेदार समझा जाता है और बच्चे पैदा करने का मतलब ये हुआ कि वो डबल शिफ्ट में काम नहीं कर सकती, लिहाजा वो बच्चे पैदा करने से इनकार कर देती हैं। रूस के एक इलाके में आबादी में कमी पर काबू पाने के लिए एक कदीम रिवायती तरीका मुतारिफ करवाया गया है। मास्को के मगरिब में वाक़े अल यानोसिक के गवर्नर ने सरकारी तौर पर यौम हमल मनाने का ऐलान किया था। ये छुट्टी का दिन होता है जिसमें शादीशुदा जोड़ों की सेक्स के हवाले से हौसला अफजाई की जाती है कि वो घर पर रहें, जिसका वाहिद मकसद हामला होने की कोशिश करना है। 9 माह बाद पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन को वीडियो कैमरे, फ्रिज और वॉशिंग मशीनों के तोहफे दिए जाते हैं। ब्राज़ील के एक गाँव महीनाको में मुनासिब रिश्तों के लिए खवातीन एक सादा तरीका अपनाती हैं। मर्द जो खवातीन की मोहब्बत के तलबगार होते हैं वो उनके लिए मछली का एक तोहफा लाते हैं, और जो शख्स सबसे बड़ी मछली लाता है वही लड़की से शादी का हकदार होता है। ऑस्ट्रेलिया के देहाती इलाकों में खवातीन रिवायती तौर पर सेब के टुकड़े अपनी बगलों में रखकर रक्स करती हैं और कमरे में मौजूद मर्दों पर गहरी निगाह डालने के बाद वो अपनी पसंद के मर्द को सेब का वो टुकड़ा पेश कर देती हैं। अगर दोनों के जज्बात एक जैसे ही हों तो वो मर्द इस सेब के टुकड़े को खा लेता है और इस तरह उनकी शादी खाना आबादी तय पा जाती है। कोलंबिया के जवागीरो कबीले में मर्द और खवातीन एक खास रक्स की महफिल में शिरकत करते हैं, और इस दौरान अगर एक खातून मर्द को गिराने में कामयाब हो जाती है तो फिर इन पर लाजिम होता है कि वो सेक्स करेंगे। इस रिवायत से वो कहावत याद आ जाती है कि फॉलिंग फॉर समवन, और इस मामले में तो लोग असल में गिरते हैं। डेनिश खवातीन ज्यादातर छुट्टियों में हामला होती हैं। एक ट्रैवल कंपनी स्पाइस ट्रैवल की तहकीक के मुताबिक डेनमार्क के रिहायशी छुट्टी वाले दिन 46% ज्यादा सेक्स करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि 10% डेनिश खवातीन का हमल उस वक्त ठहरा जब वो घर से दूर छुट्टियों पर थीं। सन 2014 में इस कंपनी ने ऐसे वालिदैन को 3 साल तक बच्चों की चीज़ें और बच्चों के लिए मौजू किसी मकाम पर छुट्टियों की पेशकश की थी जो ये साबित कर सकें कि उनका हमल छुट्टियों के दौरान ठहरा। कंडोम बनाने वाली कंपनी डेवरेक्स ने एक आलमी सर्वे में 26 मुख्तलिफ ममालिक में 16 से 26 बरस की उम्र के दरमियान 30,000 अफराद का सर्वे किया, और इस सर्वे के मुताबिक यूनान वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा सेक्स किया जाता है, जहां एक शख्स औसतन साल में 164 मरतबा सेक्स करता है। शायद इसकी वजह वहाँ का मौसम है या फिर पानी, इसमें इनकी सकाफत का भी अमल दखल हो सकता है। कदीम यूनानी हमेशा से सेक्स के बारे में खुली बात करते थे और आज भी वो इस हवाले से जो भी करते हैं खुल कर ही करते हैं।